कि सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपना देह त्याग किया और फिर हिमाचल की पुत्री मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। और कैसे पार्वती ने कठोर तपस्या, कठिन तपस्या करके और शंकर भगवान को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया, ये कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यदा दाक्षायणी देवी हरेण सहिता मुदा हिमाचले शुचि क्रीडे लीलया परमेश्वरी। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, नारद, दक्ष की पुत्री सती ने जब शिव को प्राप्त किया था तो शिव और सती कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। उस समय, ध्यान से सुनना, देखिए आप, पीछे ही जा रही कथा। उस समय मैना ने सती की पुत्री जैसे सेवा करे। देखो, जब सती ने शिव के लिए तपस्या करी और शिव ने तपस्या करी तो मैना पुत्री जैसे उसकी सेवा किया करते थे। उसी समय सती के मन में विचार आ गया, देखो, कि मैना हिमालय की पत्नी, ये लोग दिखा दो, तुम बता दो। हाँ, कोई बात नहीं। बोले शंकर भगवान की। तो मैना ने सती की पुत्री जैसे सेवा करके उसी समय मैना सती के मन में विचार आ गया कि मातृ, देखो, माता जैसी सेवा तो ये मेरी मां बननी चाहिए। ये सती ने उसी समय धारण कर लिया। और जिस समय सती अपने पिता के यज्ञ में जा करके अपमानित होने के बाद यज्ञाग्नि में जब अपने देह को त्यागने लगे, उस समय सती ने ध्यान किसका किया? शंकर का तो किया ही किया उन्होंने, पर उसने सती मैना का भी ध्यान किया उन्होंने। मैना, हिमालय की पत्नी जो थी मैना, प्रार्थना की कि मैना अब इस शरीर को त्यागने के बाद में मैना के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो। ये बात देखिए, कितनी बड़ी बात है। और मैना ने उसी समय, मैना भी जगदम्बा की तपस्या कर रही थी। मैना जगदम्बा की तपस्या कर रही थी और सती गद्य यहां समाप्त हुआ और उसकी जो आत्मा थी सीधे मैना के गर्भ में पुत्र के रूप में प्रकट हो गई। और सती जब ततनु प्रीत्या मेनका तनया भवत, देखो, वहां तो पार्वती हुई, सती पार्वती के रूप में हुई। उसके अनेक नाम रखे गए, उमा, सती, पार्वती, जिस तरह से भी चाहो उस तरह से। परंतु नारद मुनि जी देखिए कि सती अंतिम समय पर, क्या कहते हैं, अंतिम समय पर जब मनुष्य अंतिम सांसें लेता है, उस समय जैसा मन, जहां मन हो,
जिसमें मन चला गया वही आत्मा चली जाती है। बस इसीलिए कहा है अंतिम मति सा गति, अंतिम समय पर जहां मन जाता है वही आत्मा जाती है। ये देख लीजिए, उदाहरण बहुत है, दादा भरकर उदाहरण यही तो है। बाकी क्या है बताइए। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते कि हे प्रभु ये बताइए कि मैना कौन थी, मैना की जन्म की कथा बताइए। अस्तो तरस्याम दिशिवे गिरीशो हिमवान महान पर्वतो ही मुनि श्रेष्ठ महातेजा समृद्धिवः। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान हिमालय स्थित है। और वह किस तरह से अस्थावर और जंगम के रूप में, अस्थावर जंगम किसे कहते हैं? अस्थावर कहते हैं फैला हुआ, बहुत विशाल, जो उत्तर दिशा से पश्चिम दिशा तक फैला हुआ उसको अस्थावर कहा गया है। और जंगम किसे कहते हैं? जंगम किसे कहते हैं? जंगम कहते हैं जहां अनेक प्रकार के रत्न खांड हो, रत्नों की खांड हो, सर्वगुण हो, उसको कहते जंगम। जिससे भूमि मानदंड हो रहा हो, सर्वांग सुंदर हो, ऐसा हिमालय है। अरे एक बार पर्वतराज की इच्छा हुई मैं विवाह करूं, और देवता लोग कहां पहुंचे? पर्वतराज की विवाह, हिमालय के विवाह के लिए कहां पहुंचे देवता लोग? पितरों के पास पहुंचे और पितरों से कहने लगे, हे पितृ देवताओं, जो तुम्हारी कन्या मैना है उसका विवाह पर्वतों का राजा हिमालय है उसके साथ कर दो। पितरों ने कहा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? महाराज मैं स्वीकार करता हूं तुम्हारी बातों को, स्वीकार्य है आपकी बात। देवता लोग जो है हिमालय पहुंचे और बारात लेकर के पितृलोक पहुंचे और वहां पर्वतराज और मैना का विवाह हुआ। ये देखो, पितरों की पुत्री मैना हुई और पितरों की पत्नी कौन है? स्वधा। और स्वधा कौन है? दक्ष प्रजापति की कन्या है। देखो, दक्ष प्रजापति की 7 कन्या, 27 चंद्रमा को दे दी, 13 धर्म को ब्याह दी, 11 कश्यप ऋषि को ब्याह दी और एक यज्ञ को, अग्नि को, और एक पितरों को ब्याह दी। देखो, तो दक्ष प्रजापति की पुत्री हुई स्वधा, अस्वधा की पुत्री हुई मैना, और मैना के यहाँ किसने अवतार लिया? सती ने पार्वती के रूप में अवतार लिया। ये कथा है महाराज। अब नारद जी फिर पूछते ब्रह्मा जी से कि प्रभु, हे विधाता, आप मैना की उत्पत्ति करिए, मैना कैसे उत्पन्न हुई? विस्तार से मुझे कथा सुनाइए। ये तो मैंने आपको बता दिया, 7 कन्याएं हुई। अब यहां पर कहते कि मैना नामनी सुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती
पितरों की कन्या मैना सबसे बड़ी थी और धन्या दूसरी और कलावती तीसरी, 3 कन्याएं थी महाराज।